जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय। अलग रास्ते पर ले जाएंगे, इसलिए आपको बड़ी सावधानी से अपना काम करना है। गुरु ने तो यहाँ तक आदेश दे दिया कि फूंक फूंक कर कदम रखना है, चलना है तो सोच समझ कर चलना है। अगर हम गुरु के वचनों को याद रखेंगे तो जब कोई संकट भी आ जाएगा तो गुरु वचन हमको याद आ जाएगा और उससे हम छूट जाएंगे। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली के तख्त पर बलक बुखारी करके शहंशाह थे। उनके हृदय में खुदा से मिलने की जागृति हुई। वो कह रहे थे कि मैं खुदा को मिलना चाहता हूँ। कई महात्माओं के पास गए, फ़कीरों के पास गए, पर कोई लाभ नहीं। कबीर जी ने देखा इसमें तड़प है, तो उन्होंने जरिया बनाया। बेश बदल करके राज दरबार में चले गए और इधर देख रहे, उधर देख रहे, उधर देख रहे, उधर देख रहे। फिर छत पर चढ़ गए। छत पर देख रहे। राजा ने कहा कहीं ये पागल तो नहीं है, क्या देख रहा है? बुलाओ बोले उसको। बुलाया। बोले भाई क्या देख रहे हो? बोले सरकार मेरा ऊँट गुम गया तो मैं ऊँट देख रहा हूँ। अरे बोले पागल, ऊँट कहीं राज दरबार में आएगा? ऊँट कहीं छत पर आएगा? बोले नहीं आएगा। बोले कैसे आएगा? तो बोले सरकार राज सिंहासन पर बैठ करके कभी भगवान मिलेगा? उसको चोट लग गई। बोले कैसे मिलेगा? तो बोले हमारे आश्रम पर आ जाओ। आश्रम का एड्रेस दे दिया। बलक बुखारी राज दरबार अपने कपड़े उतार करके आश्रम पर पहुंच गए। बहुत सेवा करने लगे, लकड़ी लाने की, झाड़ू लगाने की, बर्तन मांजने की, टट्टी साफ करने की, पानी ढोने की, हर प्रकार की सेवा करने लगे। कुछ दिन बीत गए तो कबीर साहब की पत्नी कहने लगी इसको काफ़ी दिन हो गए, बहुत सेवा कर रहा है, अब इसको कुछ दे दो। कबीर ने कहा नहीं, अभी इसका बुखारापन उतरा नहीं। बोले कैसे? तो बोले आजमाइश करना चाहती है? तो बोले हाँ। तो बोले ये सवेरे नदी पर जाएगा, नहा करके आएगा, तू झाड़ू लगा करके कचरा ले लेना टोकरी में और ऊपर से छत पर से इसके आंख पर डाल देना। बलक बुखारा नदी पर गया, स्नान कर करके आया। कबीर की पत्नी ने ऊपर से कचरा उस पर डाल दिया। उसने बड़ी क्रोध से कहा कौन बदतमीज है, अगर मैं राज दरबार में होता तो 50 कोड़े लगाता। वह छुप गई। शाम को कबीर से कहने लगी अभी इसमें गरूर है। बोले रुको। कुछ दिन बीत गए तो कबीर साहब ने कहा कि अब लायक हो गया। बोले मैं कैसे जानूं? बोले अब यह नदी पर जाएगा, नहा कर आएगा, तो तुम इसके ऊपर बच्चे की टट्टी डाल देना। उस स्त्री ने वैसा ही किया। बादशाह स्नान करके आए, उसके ऊपर से टट्टी डाल दी। बादशाह ने ऊपर देखा, हे महाभाग्यवान बहन, तुम कितनी भाग्यवान हो, मेरे ऊपर टट्टी डाल दी, अब मुझे दोबारा गंगा स्नान होगा। मैं आपको धन्यवान मानता हूँ। फिर आ गए तो कबीर ने कहा अब ये पक गया। तो ये अंदाज़ा कर लो, मैं इसलिए ये कहानी बता रहा हूँ, क्या हम
ऐसा कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं? किसी ने गाली दिया बर्दाश्त कर सकते हैं? किसी ने हमारी ऊणुता निकाली बर्दाश्त कर सकते हैं? और जब तक बदस्ती हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हमारी साधना में तरक्की नहीं होगी। हम तो दिन रात काल के नमूने में, काल के इसमें घूम रहे। एक और उदाहरण देता हूँ। सृष्टि को सुखी और समृद्धि बनाने के लिए देव और दानव मिलकर सागर का मंथन किया, मंदाचल पर्वत की मथनी बनाई, वासुकी सर्प की रास्ता बनाया। एक तरफ देवता, एक तरफ राक्षस मंथन करने लगे तो बात अलग हो गई। जब पृथ्वी जाने लगी रसातल को, उस मंथन से पृथ्वी रसातल को जाने लगी, पृथ्वी जाने लगी रसातल को, चिंता पड़ी सब देवताओं को। देवों ने किया भगवान का धावा। भगवान ने अवतार लिया कूर्म का, यानी कछुआ, कछुए का रूप लिया और मंदाचल पर्वत के नीचे पाट लगा दी। मंथन हुआ, पहली चीज़ निकली जहर। ऐसा भयानक जहर कि अगर ज़मीन पर गिर जाए तो सारी धरती जला करके खाक कर देगा। देवता घबर गए, शिव जी से प्रार्थना करने लगे। शिव जी ने सारा जहर पी लिया, उनका कंठ नीला हो गया। आज भी उनको नीलकंठ कहते हैं। फिर कई चीज़ें बाहर निकली। उसी तरह आप लोग अपने संसार को सुखी बनाने के लिए सागर का मंथन कर रहे हैं, भवसागर का मंथन कर रहे हैं, दैवी गुणों से और आसुरी गुणों से, दोनों गुणों से। और जब इसमें से पहली चीज़ निकली तो वह निकला जहर, अपमान का जहर। अपमान का जहर निकला, कोई पीने को तैयार नहीं। तो जैसे उस समय में शिव जी ने उस जहर को पिया था, उसी तरह आपकी अगर आँख खुल गई तो आप इस अपमान के जहर को पी जाओगे और आपकी साधना में तरक्की हो जाएगी। एक एक बात को अच्छी तरह समझो कि यह अपमान का जहर पी लिया, फिर तो बड़ी बड़ी चीज़ें। और वो सागर जो है भवसागर, भवसागर कोई पानी का सागर नहीं है, भावनाओं का सागर। कई प्रकार की भावनाएं तुम्हारे अंदर हैं, कई प्रकार की, अच्छे बुरे। और इसके वजह से हर समय शंका पैदा होती है। तो इसलिए गुरु महाराज जब भी कई पहले कार्यक्रम के लिए आते थे तो पहले यही शब्द का उच्चारण करते थे कि शंका मत करना। शंका असुर है, वह सर्वनाश करता है। तो शंका के विषय में भी सुन लो। पैदा हुआ सागर से, पैदा हुआ सागर से, शंकासुर नाम कहलाते उसे। धूम मचाई देवता से, वेद चुराए ब्रह्मा से। सागर में छुप रहा, सागर में छुपाए वेद चार। सब सुर मिल कर गए क्षीर सागर साहेब के दरबार। बतलाया शंकासुर का हाल। फिर भगवान ने लिया मत्स्य अवतार, शंकासुर दैत्य मारा। उसी तरह हमारी इन भावनाओं के सागर से शंका पैदा होती है और उसी में विलीन हो जाती है। फिर उनको लाख पुराण समझाओ, कुरान समझाओ, बाइबल समझाओ, वेद समझाओ, कुछ भी समझाओ, मानने को तैयार नहीं। इसलिए बाबा जी ने पहले ही कहा कि शंका मत करना।
तो मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप शंका को अपने अंदर से हटा दो। और आप चारों तरफ से घेरे गए हैं, रास्ता आपको किधर से भी खुला नहीं है। कहते हैं चार जुगत से चोर जुगत से रोक लिया तूने नाका। ईश्वर ने चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। चार जुगत से चोर जुगत से रोक लिया तूने नाका। हम क्या जाने इस नाके को दिखाएंगे एक से एक का एकता। हम एकता के बल पर तेरे सारे नाकों को तोड़ देंगे। इसलिए मैं कई दिनों से चिल्ला रहा हूँ कि सभी भाई एक हो जाओ, सब आपस में प्रेम से रहो। तो एकता पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु मारे बगल में, ब्रह्मा विष्णु मारे बगल में महेश दूर फेंका। आपकी बात समझ में नहीं आ रही होगी, कहोगे कि यह कैसे बता रहे हो, तो सुनो। रजोगुण तमोगुण और सतोगुण ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश है। तो कहा कि ब्रह्मा विष्णु मारे बगल में, रजोगुण और सतोगुण पास में रखो और महेश दूर फेंका, यानी तमोगुण को दूर सारो। ये तीनों गुण एक एक घंटे में उदय होते हैं तुम्हारे अंदर। कभी सतोगुण, कभी तमोगुण, कभी राजसी गुण, एक एक घंटे में उदय होता। अगर तमोगुण आ गया और तुमसे किसी का झगड़ा हो गया, तुम्हारे मन में ये होता कि मैं इसका बदला लूँगा, मैं इसका मर्डर करूँगा। समझदार समझाते हैं, अरे भाई जो हुआ सो हुआ, अब तुम उसको मार डालोगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा चल जाएगा, तुमको फांसी हो जाएगी। कोई मानने को तैयार नहीं। जब कोई गुण आ गया तो वो मानने के तैयार नहीं। इसीलिए कहते हैं गुणातीत, यानी गुणों से बंधित, जो गुणों से बंधित है उसे गुणातीत कहता है। और निर्गुण यानी इन गुणों से जो परे है, ना इनको सतोगुण सता सकता है, ना रजोगुण, ना तमोगुण। ऐसी अवस्था जो होती है तो उसे निर्गुण कहते हैं। निर्गुण निराकार, जिसको सृष्टि का आधार, जिसकी नीति से वेद बने चार, ऐसे 4 वेद बनाए। और भगवान ने लिए 10 अवतार। फिर भगवान ने 10 अवतार लिए। शंकासुर का अवतार मैंने आपको बताया, मत्स्य अवतार बताया, कच्छ अवतार बताया। अब वराह अवतार सुनो। हिरण्याक्ष दैत्य बड़ा, उसने सब देवता को पीड़ा। इंद्र ने अपना आसन छोड़ा, भाग पड़ा जंगल में। जपी तपी सन्यासी छुपे गिरिकंदर में। पृथ्वी की घड़ी करके दबाई बगल में, ऐसा हिरण्याक्ष भया। फिर भगवान ने वराह अवतार धारण किया। हिरण्याक्ष दैत्य मारा और वराह अवतार पूरा हुआ। 10 अवतार की कहानी मैं आपको पूरी सुनाई देता हूँ। नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का भाई, उसने बड़ा प्रहलाद को जर्जर किया। फिर प्रहलाद के खातिर भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। हिरण्यकश्यप दैत्य को मारा, नरसिंह अवतार पूरा हुआ। उसके बाद में वामन अवतार हुआ। जहाँ बलिका हुए यज्ञ वहाँ गए। बलिके को कहे वामन, 3 कदम जमीन देना दान। 2 कदम में त्रिभुवन समेट लिया। फिर तीसरा कदम उठाया, कदम सिर पर दिया, कदम के जोर से बलि पाताल गया। ये वामन अवतार की कहानी। तो उस समय में वामन की पुत्री थी,
जब भगवान एक बट्टू का रूप लेकर, छोटा सा मोहक रूप लेकर के वहाँ गए, तो उस लड़के ने देखा कितना सुंदर लड़का है, अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसको स्तनपान कराती। मन ही मन, ना अपने पिता से कहा ना भगवान से कहा। और जब भगवान ने उसके सर पर पैर रख करके पाताल भेज दिया तो वही लड़की क्रोधित हो गई और मन ही मन कहने लगी कि अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसको जहर पिला देती। दो बातें, भगवान ने दोनों बातें स्वीकार कर ली। और वही लड़की कृष्ण अवतार में पूतना बन कर के आई। भगवान ने उसका जहर भी पिया और दूध भी पिया। तो उसी तरह आज ये तुम्हारे प्रारब्ध बनाने का समय है, योग का परिवर्तन का समय है। तो गुरु महाराज ने कहा है, जहाँ पर महापुरुषों के गुरु के चरण लगते हैं वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। तो इस स्थान पर गुरु महाराज कितने बार आए, रुके, तो यह स्थान पवित्र हो चुका है। आज आपको मौका है वहाँ मालिक के सामने अपना मोह, अपना घमंड तज करके दीनता के साथ कहो जो आपको चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कहो, जो आपको मांगना है वो मांग लो। जब आए हैं तो ये दरबार से आप खाली हाथ नहीं जाओगे। यही तो बता करके मैं महाराष्ट्र के लोगों को ये 20 गाड़ी लेकर के आया हूँ। तो आपसे मेरी ये प्रार्थना है, अब बात को सुनो। त्रिकुट की ऊपर वह तीन धारें ठहरी, मिलौनी हो गई, फिर जगह नहीं कि काल की धार कौन सी है, माया की धार कौन सी है और जीव की धार कौन सी है। तो उसके आगे ब्रह्म का स्थान है। यह ब्रह्म जो है तो ये अविनाशी होता है। ब्रह्म तत्व कहते हैं, गाते रहे प्रभु नाम को, गाते रहे प्रभु नाम को, प्रभु तत्व पाने के लिए हो ब्रह्म विद्या का उदय, यह जी तराने के लिए। आप जो ये भजन करुण स्वर में गाते हैं तो ये किस लिए गाते हैं? एक तुम्हारे अंदर ब्रह्म तत्व है, ये 5 तत्व अलग, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, यह अलग 6ठा तत्व ब्रह्म तत्व है। वह ब्रह्म तत्व अगर जाग गया तब तुम्हारे अंदर ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म विद्या का उदय। ब्रह्म विद्या का उदय होता है तो आपको किसी भी चीज़ का किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यह सब अपने ही आपके अंदर से, ये सारा खजाना अंदर है। कल क्या परसों मैंने आपको बताया था कि गायत्री तुम्हारे अंदर है। 24 गायत्रियाँ जो है वो तुम्हारे अंदर नाभि चक्र में है और उसके बीजाक्षर है। उस बीजाक्षर को बाहर ला करके महात्माओं ने मंत्र बनाया है। उसी तरह ऊपर में अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म पर आप जाओगे तो देखोगे, इधर से देखोगे तो ऐसा मराठी नज़र आएगा, उधर से ऐसा देखोगे तो उर्दू नज़र आएगा, ऐसा देखोगे अंग्रेजी नज़र आएगा, हर तरह की लैंग्वेज वहाँ पर। तो नाम उस जगह से उठाया जाता है। पहले राम नाम जब उठाया गया तो राम का जन्म नहीं हुआ था, राम की मंदिरें नहीं थी। फिर भी वाल्मीकि जी ने राम नाम का गाथा लिख दिया। दशरथ के यहाँ राम जन्मेंगे। राम की कहानी मैंने बताया, अवतार लिया दशरथ के घर, सीता के कारण रावण को मारा, विभीषण को लंका दी, फिर सीता को लेकर अयोध्या में आया।
बाद में राम ने अश्वमेध यज्ञ बनाया, पुत्र लवकुश के साथ युद्ध किया, पुत्र की स्थापना अयोध्या में किया। ये राम की कहानी। तो 60,000 बरस पहले वाल्मीकि जी ने नाम सिद्ध कर दिया और समाज में छोड़ दिया। उसी तरह द्वापर युग में सुपथ महात्मा ने कृष्ण नाम को सिद्ध किया और आज बाबा जय गुरुदेव ने आपके लिए, सब जनता के लिए, उनके अनुयायी के लिए नहीं बल्कि सारी जनता के लिए यह जय गुरुदेव नाम सिद्ध कर दिया और कहा कि तुम्हारे ऊपर भारी से भारी संकट आ जाएगा तो यह जय गुरुदेव नाम तुम्हारी रक्षा कर लेगा। कहाँ तक? कहा कि पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी। इतनी भयानक स्थिति कि पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब दहेगी, लाशों का लाशों पर होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारे लिए हमने जलसे रचाए, गली गली में पर्चे बटाए, फिर भी नहीं समझे तो भाग्य तुम्हारा। फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। गुरु महाराज का संदेश कि ऐसा भयानक समय आ रहा है तो उस समय में सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा। जनता को सहाय देने वाली शक्तियाँ कोई बाहर से आएगी नहीं, तुम्हारे भीतर से कोई शक्तियों का जो ब्रह्म विद्या जागृत हो जाएगी तो वह शक्तियाँ बाहर आ जाएगी। कहा सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा, जनता को सहयोग करेगी। मालिक ने सारी योजना बना करके रखी है लेकिन वो आपके समझ में नहीं है। मैं थोड़ा सा इशारा देता हूँ। नीम सारण में जो कुछ गए होंगे उनको पता है, नीम सारण में दधीच ऋषि ने अपने अस्थियों का दान दिया है। वहाँ पर दधीच ऋषि का पुतला है और उसको गाय चाट रही है, चाट कर उसके मांस को ख़त्म कर दिया और वो हड्डियाँ देवताओं को समर्पित कर दी। क्या कारण था? राक्षस डोई जड़ हो रहे थे तो पवित्र व्यक्ति की हड्डी के शस्त्र बनाने की ज़रूरत थी, तो उन्होंने शस्त्र बनाने के लिए अपना अस्थियों का दान दिया। उसमें शस्त्र बने, इंद्र का वज्र बना, शिव धनुष्य बना, गांडीव बना और कलयुग के लिए एक शस्त्र बना है। तो शिव धनुष्य तो गांडीव तो नहीं, शिव धनुष्य तो राम के समय ख़त्म हो गया, गांडीव महाभारत में ख़त्म हो गया। अब यह शस्त्र है। बाबा जी बता रहे हैं कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन होता है तो बहुत बड़ा युद्ध होता है। लेकिन किसी को बंदूक चलाने का ट्रेनिंग दिया, किसी को बम फेंकने का ट्रेनिंग दिया? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। जैसे सुदर्शन ने काम कर दिया ऐसा ये चौथा शास्त्र जो है ये काम करेगा। जब ये बजेगा तो घूंघट वाली तो क्या, बुरखा वाली भी नाचेगी। सबके अंदर में प्रेम जाग उठेगा। ये कलह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर सब खत्म हो जाएगा। ज़रा समय तो आने दो, समय आ रहा है, बहुत नज़दीक आकर के पहुंचा है। आपसे मैं विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप सावधानी से, यह संसार तो आपको मिला है, इसको करो। संसार में नहीं करना ऐसे नहीं है, संसार को छोड़ना नहीं है। कोई संसार को के जंगल नहीं जाना है, कोई तपस्या नहीं करना है, बाबा जी के बताए रास्ते पे चलना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है और आगे 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक समाधान के गांव को अजंती सिम को 9 दिवसीय साधना शिविर का कार्यक्रम है। उसका महत्व समझो। वह जो नवरात्रि है 9 दिन की, वह सारे ग्रंथों में अगर उस नवरात्रि के नियम से तुमने पालना की
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन को कौन करता है खराब? तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ईश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्मूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय गुरुदेव। हे दरबार में सच्चे सतगुरु के, दरबार में सच्चे सतगुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मत वाला। भर भर के जाम इबादत के, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तुम डरते क्यों हो जग वालों, इस दर पे शीश झुकाने से? ऐ नादानो, इस दर पर तो सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।